हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ के द्वारा संचालित की जा रही ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ नंबर 3 और इस पाठ के जो रचयिता हैं वे हैं देव कवि। देखिए, कवि देव जो हैं इनका जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी उत्तर प्रदेश का एक जगह है, उस जगह का नाम है इटावा। ठीक है, तो इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1613 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, कब हुआ था जन्म? सन 1673 में। ठीक है, सन 1673 में कवि देव का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था। इनका जो पूरा नाम था वह था देवदत्त द्विवेदी। यानी देव का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव जो थे अनेक आश्रयदाताओं के आश्रय में रहे थे। औरंगजेब के पुत्र आजम शाह जो थे उनके भी ये क्या थे, प्रिय थे। परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ था। यानी देव जो थे वो भोगीलाल के आश्रय में रह करके क्या करते थे, अपनी कविताएं लिखा करते थे, कविताओं का सृजन किया करते थे। उन्होंने उनकी कविताओं पर रिझ करके लाखों की संपत्ति दान भी की थी। इनके ग्रंथों की संख्या जो मानी जाती है वो 52 से लेकर के 72 तक मानी जाती है। यानी देव के द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं वो 52 से लेकर के 72 तक हैं। इनमें रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि प्रमुख हैं। उनकी मृत्यु हुई थी सन 1767 में। मृत्यु कब हुई थी भाई? सन 1767 में हुई थी। जो देव है ना, ये रीति काल के प्रमुख कवि थे। कौन से काल कवि थे? रीति काल के। और रीतिकालीन जो कविता थी, उस रीतिकालीन कविता का जो संबंध था वो सीधा सीधा संबंध आश्रयदाताओं से था। यानी कि रीतिकाल के जितने भी कवि हुए, गोदा, आलम, देव, ठाकुर, सेनापति, मंतीराम, चिंतामणि, भूषण, ये सारे जो कवि थे रीतिकाल के, ये सारे कवि बड़े बड़े राजाओं के आश्रय में रहते थे और उनके आश्रय में रह करके अपना सृजन करते थे। अब इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता था? मुख्य उद्देश्य इन कवियों का होता था राजा को खुश करना, राजा को प्रसन्न करना। इसलिए क्या करते थे? राजा की वीरतावलियों का बखान करते थे, राजा की प्रशंसा में काव्य सृजन किया करते थे। कुछ एक कवि ऐसे होते थे जो स्वतंत्र होते थे, है ना, वे क्या करते थे, अपने मति के अनुसार काव्य सृजन करते थे। लेकिन फिर भी इस समय प्रेम की बहुलता थी, श्रृंगार की बहुलता थी। ज्यादातर कवियों ने जो काव्य सृजन किया वो श्रृंगार रस में किया। श्रृंगार के दोनों पक्षों का वर्णन जरूर जो है रीतिकालीन काव्य में मिलता है ना। जो रीतिकाल के कवि थे आश्रयदाताओं के सानिध्य में रहकर के काव्य सृजन कर रहे थे, किंतु वह इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। यानी कि कवि देव ने भी प्रेम का चित्रण किया है, श्रृंगार का चित्रण किया है। अलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। यानी कवि देव के काव्य की प्रमुख विशेषताओं में विशेषता किसकी आती है? एक तो अलंकारों का प्रयोग कवि देव ने खूब किया है। उसमें श्रृंगार रस की बहुलता जो है वो मिलती है ना। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा किया है, यानी कि अनुप्रास अलंकार का प्रयोग अधिक किया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कवि देव के द्वारा जो काव्य सृजन किया गया है वो ज्यादातर श्रृंगार प्रधान है। ब्रज भाषा की उसमें बहुलता है, क्योंकि ज्यादातर कवियों ने ब्रज भाषा में क्या किया था, काव्य सृजन किया था। अब आज अपने यहां जो काव्यांश दिया गया है कवि देव का, है ना, वह एक पहला पद है। ये जो पहला पद है लालाओ, ये सवैया है। क्या है? सवैया।
सवैया एक छंद होता है। सवैया क्या होता है? एक छंद होता है। जैसे दोहा होता है, चौपाई होती है ना, जैसे दोहे में 13-11 प्रयति होती है, चौपाई में 16-16 मात्राएं होती हैं, सोरठा जो छंद होता है उसमें कुल 31 वर्ण होते हैं। ऐसे ही सवैया भी एक छंद है। इस सवैया छंद में 22 से लेकर के 26 तक वर्ण होते हैं। अगर एक लाइन में 22 से लेकर के 26 तक वर्ण पाए जा रहे हैं तो समझ लीजिए वो क्या होगा? सवैया छंद होगा। बाकी इसके प्रकार होते हैं, कहीं 22 होते हैं, कहीं 23 होते हैं अक्षर, कहीं 24 होते हैं। तो मालती, दुर्मिल, ये कई सवैयाओं के नाम हैं। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं आपसे कि भाई जहां 22 से लेकर के 26 तक वर्ण मिले वहां सवैया छंद होगा, है ना। आधे अक्षर को गिनते नहीं है, पूरे पूरे अक्षर गिन लेते हैं। एक बार देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अब इसमें 23 वर्ण है प्रत्येक में, तो ये क्या है? सवैया छंद है। ठीक है, जहां भी 23 वर्ण हो, 22 वर्ण हो, 24 वर्ण हो, 25 26 तक वर्ण हो, समझ लीजिए वहां सवैया छंद का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, एक विशेषता तो इस काव्यांश की ललाव ये हो गई कि ये जो है सवैया छंद है। ठीक है, दूसरी विशेषता अगर भाषा की बात की जाए तो भाषा इसमें जो इस्तेमाल की गई है वह ब्रज भाषा है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का इसमें क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। तो भाषा ब्रज भाषा हो गई। तीसरी बात यह है कि अगर काल की बात की जाए तो यह जो रचना है वो रीति काल की रचना है। कौन से काल की रचना है? रीति काल की, क्योंकि कवि देव रीति काल में पैदा हुए थे, तो ये रीति काल की रचना है। 3 विशेषताएं हो गई। अगर रस की बात की जाए तो श्रृंगार रस है, क्योंकि जहां भी नायक नायिका के प्रेम का वर्णन हो, श्रृंगार का वर्णन हो, वहां श्रृंगार रस होता है। तो रस कौन सा हो जाएगा लाला? इसमें श्रृंगार रस हो जाएगा। और वैसे बात की जाए तो ये इसमें भक्ति रस भी है हल्का, क्योंकि भगवान की इसमें प्रशंसा की गई है ना, उसका भी इसमें मिश्रण मिलता है। माधुर्य गुण है। माधुर्य गुण वहां होता है जहां कोई रचना कानों को सुनने में कैसी लगती हो? प्रिय लगती हो, अच्छी लगती हो, मधुर लगती हो, वहां माधुर्य गुण होता है। ये इसका काव्य सौंदर्य हो गया, शिल्प सौंदर्य हो गया। पढ़कर देखते हैं। देखिए, इस सवैये में भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन, यानी भगवान श्री कृष्ण किस तरह सुंदर लग रहे हैं, किस तरह की उनकी वेशभूषा है, किस तरह का उनका पहनावा है, किस तरह दिखने में वो लगते हैं, इस सब का जिक्र जो है वो कवि देव ने इस सवैये में किया है। पहली लाइन देखिए, पायनी का मतलब होता है पैरों में। एक एक शब्द बताता हूं मैं आपको, क्योंकि ब्रज भाषा के शब्द थोड़े क्लिष्ट होते हैं। पायनी का मतलब होता है पैर, नुपुर का मतलब होता है घुंघरू, और मंजू का मतलब होता है मधुर, बजे का मतलब होता है बजना। ठीक है, कटी का मतलब होता है कमर, और किंकनी का मतलब होता है कौंदनी की छोटी छोटी जो घुंघरियां होती है ना वो। धुन की मधुराई, ध्वनि मधुराई कहते हैं मिठास। सांवरे का मतलब होता है श्याम रंग के, भगवान श्री कृष्ण। अंग कहते हैं शरीर को, लसे कहते हैं एक प्रकार से लपेटे हुए हैं, पहने हुए हैं। पटपीत का मतलब होता है पीले वस्त्र। ठीक है, ये का मतलब होता है हृदय, उलसे का मतलब होता है प्रसन्नता, खुशी, और बनमाल का मतलब होता है जंगली फूलों की माला। जंगली फूलों का मतलब है जो प्राकृतिक फूल होता है ना, गेंदा के फूल, गुलाब के फूल, इस तरह उनकी माला। माथे का मतलब होता है मस्तिष्क, ललाट। किरीट का मतलब होता है सोने का मुकुट। बड़े दृक का मतलब होता है विशाल आंखें। चंचल का मतलब होता है चलायमान। मंद का मतलब धीमा। हंसी का मतलब हंसी। मुखचंद का मतलब मुखरूपी चंद्रमा, और जुनाहे का मतलब चांदनी। जय जग मंदिर का मतलब होता है संसार रूपी मंदिर। श्री ब्रज दूल्हे का मतलब होता है ब्रज का दूल्हा। ठीक है, देव कवि के लिए आया है। अब पढ़ते हैं। पायनी नुपुर मंजू बजे, कवि देव वर्णन करते हुए कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि उनके पैरों में पायलें बंधी हुई हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों में पायलें पहन रखी हैं।
या कहूं कि उन्होंने अपने पैरों में घुंघरू बांध रखे हैं और घुंघरुओं की जो छोटी छोटी किंकणियां हैं, उन किंकणियों की जो आवाज है, मधुरता वाली आवाज जो है, वो चारों ओर गूंज रही है। यानी भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों में क्या पहनी हुई है? पायलें पहनी हुई हैं, है ना। और पायलों की जो छोटी छोटी घुंघरियां हैं, छोटी छोटी किंकणियां हैं, उन किंकणियों की आवाज, उनकी ध्वनि चारों ओर के वातावरण में गूंज रही है। यानी भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों में घुंघरू पहने हुए हैं, उन घुंघरुओं की आवाज चारों ओर सुनाई दे रही है। पहली लाइन हो गई। पायनी नुपुर मंजू बजे, भगवान श्री कृष्ण के पैरों में घुंघरू बंधे हुए हैं या पायलें पहनी हुई हैं, जिनकी मधुर मधुर जो आवाज है वो चारों ओर सुनाई दे रही है। यहां तक कटी किंकिनी के धुन की मधुराई, और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमर में, कटी का मतलब क्या होता है? कमर। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमर में कौंधनी पहनी हुई है और कौंधनी की जो छोटी छोटी घुंघरियां हैं उनकी भी मधुर मधुर आवाज सुनाई दे रही है। तो भगवान श्री कृष्ण के पैरों में क्या है? पायलें, और कमर में क्या है? कौंधनी। कौंधनी यानी करधनी, चांदी की जो होती है, जिसमें छोटी छोटी घुंघरियां लगी होती हैं। तो कवि कह रहा है लालाओ कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों में घुंघरू बांध रखे हैं और घुंघरुओं की झनकार जो है वो सुनाई दे रही है। कटी किंकनी के धुन की मधुराई, और कमर में जो करधनी या कौंधनी पहनी हुई है, उस कौंधनी की जो घुंघरियां हैं, जो किंकणियां हैं, उनकी भी मधुर मधुर आवाज चारों ओर सुनाई पड़ रही है। सांवरे अंग लसे पटपीत, भगवान श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर पीतांबर वस्त्रों को पहन रखा है। यानी भगवान श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर पीतांबर वस्त्रों को पहन रखा है, पीले वस्त्रों को पहना हुआ है, और पीले वस्त्रों में भगवान श्री कृष्ण अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। ये हुल से बनमाल सुहाई, और उनका जो हृदय है वो बड़ा खुश दिखाई दे रहा है। भगवान श्री कृष्ण के श्याम शरीर पर उन्होंने क्या पहन रखे हैं? पीतांबर, पीले वस्त्र पहन रखे हैं, और उनका हृदय, उनका मन बड़ा ही प्रसन्नचित है, खुश है। और हृदय पर उन्होंने, यानी गले में उन्होंने वन फूलों की, जो फूल होते हैं प्राकृतिक फूल, उन प्राकृतिक फूलों की माला को पहना हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सांवरे शरीर पर पीले वस्त्र पहने हुए हैं, गले में फूलों की माला धारण की हुई है, पैरों में पायजेब या पायलें पहनी हुई हैं, कमर में उन्होंने कौंधनी पहनी हुई है, ठीक है। माथे किरीट, और उन्होंने अपने माथे पर सोने का मुकुट पहना हुआ है, और सोने के मुकुट को पहनकर वो बड़े सुसज्जित लग रहे हैं और अधिक सुंदर लग रहे हैं। बड़े दृढ़ चंचल, भगवान श्री कृष्ण के जो नयन हैं, जो नेत्र हैं, वो बड़े बड़े नेत्र हैं, विशाल नेत्र हैं। मंद हंसी, उनके होठों की जो हंसी है वो मंद मंद है, मुख चंद्र जुनाही। और भगवान श्री कृष्ण के होठों की जो हंसी है, होठों की जो मुस्कुराहट है, वह तो चंद्रमा की चांदनी को भी क्या करती है? दूर करती है। यानी चंद्रमा की चांदनी से भी ज्यादा प्रसन्नचित उनकी क्या दिखाई दे रही है? हंसी दिखाई दे रही है। यहां मुख चंद्र में, मुख रूपी चंद्रमा, इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है भाई? रूपक अलंकार। मुख चंद्र में रूपक अलंकार है, मुख रूपी चंद्रमा। भगवान श्री कृष्ण के होठों की जो हंसी है वो चंद्रमा की चांदनी को भी दूर करती है। यानी चंद्रमा की चांदनी जितनी सुंदर लगती है ना, उससे कहीं सुंदर भगवान श्री कृष्ण के चेहरे की क्या है? मुस्कुराहट है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, भगवान श्री कृष्ण तो संसार रूपी मंदिर में खड़े हैं और ऐसे सुंदर लग रहे हैं जैसे संसार रूपी मंदिर के क्या हो? दीपक हो। जैसे दीपक जो होता है, जो मंदिर में जलता है, जब दीपक मंदिर में जलता है तो दीपक का उजाला मंदिर में चारों ओर फैला होता है। मंदिर के चारों कोनों तक, जहां तक भी मंदिर फैला हुआ है, विस्तार मंदिर का है, वहां तक दीपक का उजाला फैला रहता है। उसी प्रकार से सारा संसार मानो एक मंदिर है और सारे संसार में भगवान श्री कृष्ण का यश, उनकी कीर्ति, उनका प्रकाश,
उनका गुणगान, उनका यश सारे संसार में फैला हुआ है। यानी जिस तरह से मंदिर में दीपक का प्रकाश चारों तरफ फैला रहता है, उसी प्रकार से सारे संसार भर में भगवान श्री कृष्ण का यश, उनका सौंदर्य, उनकी कीर्ति, उनकी प्रसिद्धि फैली हुई है। ऐसी कोई जगह नहीं है जो भगवान से क्या हो, रहित हो। श्री ब्रज दूल्हे देव सहाई कवि देव प्रार्थना करते हुए कहते हैं, विनम्र भाव से कह रहे हैं कि हे भगवान, हे ब्रज के दूल्हे श्री कृष्ण, तुम हम सबकी क्या करो, सहायता करो, हम सबकी मदद करो। यहाँ श्री ब्रज दूल्हे शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है वो भगवान श्री कृष्ण के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? भगवान श्री कृष्ण के लिए। क्योंकि जो ब्रज क्षेत्र है, उस ब्रज क्षेत्र में देवता तो बहुत सारे हैं, लेकिन सभी देवों में जो महानता दी जाती है, जो प्रमुखता दी जाती है, वो भगवान श्री कृष्ण को दी जाती है। सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है श्री कृष्ण को, और सर्वश्रेष्ठ मान करके ही क्या की जाती है, पूरे ब्रज प्रदेश में पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है। इसलिए ब्रज प्रदेश का सर्व प्रमुख देव होने के कारण, लोकप्रिय भगवान होने के कारण क्या कहा गया है कवि के द्वारा, श्री ब्रज दूल्हे कहा गया है। और श्री ब्रज दूल्हे कह करके क्या की गई है, उनसे प्रार्थना की गई है। ठीक है ना। एक बार दोबारा देखिए, पायन नुपुर मंजू बजे, भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों में घुंघरू पहने हुए हैं और घुंघरुओं की मधुर मधुर आवाज सुनाई दे रही है। कटी किंकरी के धुन की मधुराई, कमर में उन्होंने कौननी पहनी हुई है और कौननी की जो छोटी छोटी घुंघरियां हैं उनकी झनकार भी चारों ओर सुनाई पड़ रही है। सांवरे अंग लसे पटपीत, भगवान श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर पीताम्बर वस्त्रों को पहन रखा है, ओढ़ रखा है, और पीताम्बर वस्त्रों में को पहनकर वो और अधिक क्या लग रहे हैं, मनमोहक लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। ये हुल से बनमाल सुहाई, भगवान श्री कृष्ण का जो हृदय है, जो मन है, वो प्रसन्नचित दिखाई दे रहा है। गले में उन्होंने वन फूलों की माला धारण की हुई है। माथे क्रीट, माथे पर उन्होंने सोने का मुकुट पहन रखा है। बड़े द्रग चलचल, उनके जो नेत्र हैं वो विशाल और बड़े बड़े हैं। मंद हंसी, होठों की जो मुस्कुराहट है वो मंद मंद है, यानी होठों की जो मुस्कुराहट है वो कैसी है, धीमी है। मुख चंद्र जुनाई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के होठों की मुस्कुराहट चंद्रमा की चांदनी को भी फीकी करती है, चंद्रमा की चांदनी से भी क्या लगती है, अधिक सुंदर लग रही है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, भगवान श्री कृष्ण जो हैं ऐसे सुसज्जित लग रहे हैं, ऐसे सुंदर लग रहे हैं जैसे संसार रूपी मंदिर के क्या हों, दीपक हों। श्री ब्रज दूल्हे देव सहाई कवि उनसे प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे ब्रज के दूल्हे श्री कृष्ण, हम सबकी क्या कीजिए, सहायता कीजिए। ये तो लाला इसका ये हो गया, भाव हो गया। अब मैं इसके अलंकार बता देता हूं आपको, इसमें कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग किया गया है। देखिए, कटी किंकनी के, इसमें कै वर्ण 3 बार आया है और लास्ट में की भी आया है। ठीक है ना। तो कै वर्ण की आवृत्ति इस पंक्ति में कई बार हुई है, और जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, एक ही वर्ण बार बार आता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। तो इसमें कै वर्ण बार बार आया है, इसलिए अनुप्रास अलंकार तो इस पंक्ति में है। ठीक है। उसके बाद पट पीत, इसमें भी पै वर्ण जो है बार बार आया है, इसलिए इसमें भी क्या है, अनुप्रास अलंकार है। ये हुल से, इसमें है वर्ण 2 बार आया है, इसलिए इसमें भी क्या है, अनुप्रास अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार का भी एक भाव होता है छेकानुप्रास। अगर एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो तो वहां छेकानुप्रास होता है। ठीक है। उसके बाद मुख चंद्र में रूपक अलंकार है। जय जग मंदिर, संसार रूपी मंदिर के दीपक, इसमें भी रूपक अलंकार है। ठीक है। तो इसमें अनुप्रास रूपक अलंकार का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। सवैया छंद है, श्रृंगार रस है। ठीक है भाई, ये एक पहला पद हो गया। दूसरा पद देखते हैं। हाँ जी, दूसरा पद देखे लाओ। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमुन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पूरित पराग सो उतारो करे राइनोन, कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे,
मदन महीप जो को बालक, बसंत ताही प्रातई जगावत गुलाब चटकारी दे। इसमें बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है लालाओ? बसंत ऋतु का। आपको बता देना चाहता हूं, बसंत ऋतु जो है हमारे भारतवर्ष में कुल 6 ऋतुएं मानी गई हैं, ठीक है, जिनमें सर्दी, गर्मी, वर्षा, हेमंत, शिशिर और बसंत, ये 6 ऋतु कुल हो गई। इन 6 ऋतुओं में सबसे जो श्रेष्ठ ऋतु मानी गई है, सबसे सुंदर जो ऋतु मानी गई है, वह बसंत ऋतु मानी गई है। क्योंकि बसंत ऋतु जो होती है धन धान्य से संपन्न होती है। गेहूं की फसल पककर तैयार खड़ी होती है ना, तो किसानों के चेहरों पर प्रसन्नता होती है। बसंत ऋतु में प्रकृति के जितने भी पेड़ पौधे जो भी होते हैं वो सब अपना पतझड़ त्याग करके नई कोंपलें लाते हैं, तो प्रकृति में एक नई बहार आ जाती है, चारों तरफ नई हरियाली होती है, अजीब रौनक होती है, खेतों में फसलें लहलाती खड़ी रहती हैं, चारों ओर फूलों की सुगंधियाँ फैल जाती हैं। बड़ा मनमोहन समय होता है, ना अधिक गर्मी होती है ना अधिक सर्दी होती है, बड़ा सुहावना वातावरण रहता है। इसलिए उसे रसराज की बसंत को ऋतुराज की संज्ञा दी जाती है। ऋतुओं में सबसे श्रेष्ठ बसंत ऋतु को माना जाता है। ऋतुओं में उसे राजा की संज्ञा दी जाती है, राजा उसे कहा जाता है। उसी ऋतुराज बसंत का यहाँ वर्णन किया गया है। और बसंत का जो वर्णन किया गया है वो एक कामदेव के नन्हे बच्चे के रूप में किया गया है। किसके रूप में किया गया है? कामदेव के नन्हे बच्चे के रूप में। देखिए, रूप की देवी जो होती है वो रति, ठीक है, जो कामदेव की पत्नी है, और रूप के जो देवता हैं वो कौन है? कामदेव हैं। अब रूप के देवता जो कामदेव हैं, जो खुद रूप के देवता हैं, तो उनकी अगर कोई संतान पैदा होगी, उनका बेटा पैदा होगा, तो वो भी रूपवान नहीं होगा क्या? सुंदर नहीं होगा क्या? होगा ना। वैसे ही यहाँ बसंत ऋतु को भी क्या माना गया है? बसंत ऋतु को भी कामदेव का एक नन्हा बच्चा माना गया है। और नन्हा बच्चा मानकर के कवि देव ने उनका क्या किया है? विस्तार से वर्णन किया है। और अब देखते हैं, जैसे एक नन्हा बच्चा घर में पैदा होता है, तो बच्चा पैदा नहीं होता उससे पहले ही घर वाले क्या करने लग जाते हैं? उसके सारे इंतजाम करने लग जाते हैं। देखा होगा आपने, भाई कोमल कोमल कपड़ों की उसे गुदड़ियाँ बनाने लग जाते हैं, है ना, बिछौने तैयार करने लग जाते हैं। वो सारे बिछौने बच्चा जब पेट में होता है माँ के, उससे पहले ही बना लिए जाते हैं, है ना। और जब बच्चा बाहर आ जाता है, संसार में जब अवतरित हो जाता है, तो फिर क्या होता है? उन कोमल कोमल कपड़ों के गद्दों पर या फिर बिछौनों पर उस नन्हे से बालक को सुलाया जाता है, क्योंकि उसे वो चुभे ना, इसलिए, है ना। और क्या किया जाता है? उसे पालना गाल दिया जाता है, फिर उसे झुलाया जाता है। उसके माँ बाप जो हैं, ताई चाची जो भी हैं परिवार के संबंधी, वो सब उसे खिलाने का प्रयास करते हैं, हंसाने का प्रयास करते हैं, उसके मन को बहलाने का प्रयास करते हैं, है ना। लोगों की नज़र से बचाने के लिए उसका राइनोन करते हैं, उतारा करते हैं, ये सब काम करते हैं बच्चों का। ठीक उसी प्रकार से कवि ने भी यहाँ इसी तरह से बसंत ऋतु जो है उसका वर्णन किया है। पढ़ते हैं, देखिए। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के। कवि कहता है कि उस कामदेव के यानी बसंत ऋतु के आगमन पर जो प्रकृति में परिवर्तन होते हैं, बसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों का वर्णन किया गया है कि डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के। जैसे कोई नया बालक घर में पैदा हो, तो नया बच्चा जब घर में पैदा होता है तो क्या किया जाता है? उसे पलना बिछाया जाता है, उसके लिए पल्ला बांधा जाता है, और उस पलने में क्या किया जाता है? फिर कोमल कोमल कपड़े, है ना, मुलायम मुलायम कपड़े लत्ते पत्ते जो हैं उनका उसमें बिछोना किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे ही बसंत रूपी बच्चे का क्या हुआ? जन्म हुआ, प्रकृति में बसंत ऋतु का क्या हुआ? आगमन हुआ। वैसे ही क्या हुआ? डार द्रुम पलना, जो पेड़ों की डालियां थी, उन पेड़ों की डालियों में क्या लगने लगे? कोमल कोमल डालियां लगने लग गई, डालियां विकसित होने लग गई, और नव पल्लव के और नए नए पत्ते आने लग गए। यानी बसंत ऋतु में कौन सा परिवर्तन होता है? पेड़ों में नई नई डालियां विकसित होने लग जाती हैं,
कोमल कोमल डालियां कलियां जो हैं वो विकसित होने लग जाती हैं और नए नए जो पत्ते हैं, है ना, गुलाबी हरे लाल जो पत्ते हैं वो विकसित होने लग जाते हैं। कब? बसंत ऋतु के आगमन पर। जो कैसे लगते हैं? जैसे किसी होनहार, जैसे किसी नव जन्मे बच्चे के लिए क्या डाल दिए गए हो? पल्ले डाल दिए गए हो, कोमल कोमल पत्तों का कर दिया गया हो, बिछावना कर दिया गया हो, वो ऐसे लगते हैं। ठीक है, तो डारद्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के बसंत रूपी बच्चे के लिए पेड़ों की डालियों पर पलना बांध दिया गया है। कोमल कोमल कच्चे कच्चे जो पत्ते हैं उन पत्तों का उस पर बिछावना कर दिया गया है। सुमुन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, और जैसे उस पालने में सोए हुए बच्चे के ऊपर, है ना, उसे और अधिक आकर्षक दिखाने के लिए, और अधिक सुंदर बनाने के लिए क्या किया जाता है? उसके ऊपर फूलों के गुच्छे डाल दिए जाते हैं। ऊपर उस बच्चे के क्या डाल दिए जाते हैं? फूलों के गुच्छे और डाल दिए जाते हैं, जिससे बालक और क्या लगता है? सुंदर लगता है। ऐसे ही क्या होता है? ऐसे ही जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तो पेड़ों में नई नई डालियां विकसित होती हैं, नए नए पत्ते विकसित होते हैं और सुमन झिंगुला फूलों के गुच्छे लगने शुरू हो जाते हैं। यानी कि बसंत ऋतु में फूल भी पेड़ों में लगने आरंभ हो जाते हैं और फूलों के गुच्छों के कारण पेड़ जो हैं और अधिक कैसे लगते हैं? सुंदर लगते हैं और अधिक सुहावने लगते हैं। ठीक वैसे ही बसंत ऋतु भी क्या लगती है? कोमल डालियों के कारण, कोमल कोमल पेड़ों में लदे हुए पत्तों के कारण, पेड़ों में आने वाले फूलों के गुच्छों के कारण प्रकृति और क्या हो जाती है? सुहावनी हो जाती है। बसंत ऋतु का सौंदर्य और बढ़ जाता है। पवन झुलावे, और क्या होता है? बसंत ऋतु जब आती है तो बसंत ऋतु में हल्की हल्की हवा चलने लग जाती है और वो हवा ऐसे चलती है जैसे मानो उस बच्चे को क्या किया जा रहा हो? झुलाया जा रहा हो, बच्चे को झूठे लगाए जा रहे हों। जो बच्चा पालने में झूल रहा है उस बच्चे को क्या किया जा रहा हो? झुलाया जा रहा हो, इधर से उधर किया जा रहा हो। ऐसे हवा भी जो है झकोड़ों के साथ चलनी आरंभ हो जाती है, हल्की हवा आरंभ हो जाती है। केकी कीर बतरावे देव, और उस नन्हे बालक से, कामदेव के उस नन्हे बालक से, बसंत ऋतु रूपी बच्चे से कौन बतलाते हैं? केकी कीर, तोते और मोर ये बतलाने लगते हैं, ये बातें करने लगते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि बसंत ऋतु के आगमन पर मोर, तोते, कोयल ये भी बोलने लग जाते हैं। ठीक है, जो ऐसे लगते हैं जैसे उस बसंत रूपी बच्चे से क्या कर रहे हो? बातचीत कर रहे हो। हवा क्या कार्य करती है? झुलाने का कार्य करती है। मोर और तोते क्या कार्य करते हैं? उससे बतलाने का कार्य करते हैं। केकी का मतलब होता है मोर और कीर का मतलब होता है तोता। कोकिल हलसावे हुलसावे करतारी दे, और कोयल क्या करती है? उस नन्हे से बालक को, उस बसंत रूपी बच्चे को क्या करती है? ताली बजा बजा करके हंसाती है, खुश करने का प्रयास करती है। यानी कि कोयल भी बोलने लग जाती है, जो ऐसे लगती है जैसे उस बच्चे को क्या सुना रही हो? गीत सुना रही हो, राग सुना रही हो, उसे, उसके मन को प्रसन्न करने का क्या कर रही हो? प्रयास कर रही हो। पूरित पराग सो उतारो करे राइनोन, और क्या होता है? और जो फूल पेड़ होते हैं वो पेड़ सारे फूलों से लग जाते हैं, उनमें परागण विकसित होने लग जाते हैं, पराग विकसित हो जाते हैं, जो ऐसे लगते हैं जैसे उस नन्हे से बालक का क्या किया जा रहा हो? उतारा किया जा रहा हो, उसका राइनोन किया जा रहा हो। यानी कि जो बच्चा सुंदर होता है उस सुंदर बच्चे को नजर से बचाने के लिए औरतें घर की जो होती हैं, माएँ जो होती हैं, वो क्या करती हैं? बच्चे का राइनोन करती हैं, उतारा करती हैं, जिससे बच्चे को क्या ना लगे? नजर ना लगे। तो फूलों का जो पराग है वो एक तरह से क्या करता है? उस बसंत रूपी बच्चे का क्या करता है भाई? राइनोन करता है, नजर से बचाने का उसे प्रयास करता है। कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे, और जो लताएं हैं वो लताएं केला के पेड़ों के चारों ओर लिपट जाती हैं। ऐसे लिपट जाती हैं जैसे किसी नायिका के चारों ओर क्या लिपट जाती है? साड़ी लिपट जाती है। कोई नव दुल्हन, कोई नव स्त्री जो है वो अपने चारों ओर क्या लपेट ले? जैसे साड़ी लपेट ले, ऐसे साड़ी की तरह, धोती की तरह उनके चारों ओर, पेड़ों के चारों ओर, केला के पेड़ों के चारों ओर लताएं लपट जाती हैं। लताएं चारों ओर
उन्हें कस लेती हैं। मदन महिप जो को बालक बसंत आही। कवि कहता है कि ये जो बसंत है ये एक प्रकार से क्या है, कामदेव का नन्हा बालक है, जो कैसा है, अपार सौंदर्य से भरा हुआ है। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। और जैसे ही सूर्य उदय होता है प्रकृति में, जैसे ही सूर्य उदय होता है तो सूर्य उदय के होते ही क्या होता है, जो गुलाब होते हैं, वो गुलाबों के जो फूल होते हैं वो चटकारी दे दे करके, चुटकियां बजा बजा करके, एक प्रकार से चटकारियां बजा करके खिल जाते हैं। यानी जो गुलाबों की कलियां होती हैं, वे गुलाबों की कलियां सूर्य उदय होते ही क्या हो जाती हैं, विकसित हो जाती हैं, चटकारियां मार मार कर खिलती हैं। जो दृश्य ऐसा लगता है जैसे उस नन्हे बालक को चुटकियां बजा बजा कर क्या किया जा रहा हो, जगाया जा रहा हो। जैसे जो बच्चा रात भर सोया रहता है, उस सोए हुए बच्चे को जब सुबह जगाते हैं तो जगता नहीं है, आलस्य में भरा रहता है। फिर क्या करते हैं, उसे चुटकियां बजा बजा करके जगाने का प्रयास करते हैं जिससे वो बालक जग जाए। ऐसा दृश्य लगता है किसको देख करके, प्रातःकालीन गुलाबों को विकसित होते हुए देख करके। तो ये सारी विशेषताएं जो है नालाओ वो किसकी की गई हैं, बसंत ऋतु की गई हैं। बसंत ऋतु का वो जो वर्णन है वो एक कामदेव का नन्हा सा बच्चा मान करके किया गया है। तो इसमें प्रकृति में बसंत ऋतु में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं वो बताता हूं मैं आपको। पेड़ पौधों की डालियों में, पेड़ पौधों में नई नई डालियां विकसित होने लग जाती हैं, नए नए पत्ते विकसित होने लग जाते हैं, फूलों के गुच्छे उनमें लगने आरंभ हो जाते हैं, हवाएं चलने लग जाती हैं, केकी और कीर, मोर और तोते बोलने लग जाते हैं, कोयल भी अपना गाना गाने लग जाती है, फूलों में पराग विकसित होने लग जाते हैं, केला के जो पेड़ हैं वो भी अपने पत्ते विकसित करने लग जाते हैं, उनके चारों ओर लताएं विकसित होने लगती हैं, लताएं लिपट जाती हैं, है ना। गुलाबों के फूल जो हैं वो खिलने लग जाते हैं प्रातःकाल होते ही। ये सारे परिवर्तन जो होते हैं वो कब होते हैं, जब प्रकृति में बसंत ऋतु का आगमन होता है तब। इसलिए कवि ने यहाँ बसंत ऋतु को ऋतुराज की संज्ञा दी है। सभी ऋतुओं में श्रेष्ठ होती है, सुंदर होती है और मनमोहक होने के कारण इसे ऋतुओं में क्या माना जाता है, राजा माना जाता है। कवि देव ने यहाँ बसंत ऋतु का जो वर्णन किया है वो एक नन्हे बच्चे के रूप में किया है। और नन्हा बच्चा भी किसका, कामदेव का। रूप के देवता जो कामदेव हैं उनके नन्हे बच्चे के रूप में किसका वर्णन किया है, बसंत ऋतु का वर्णन किया है। कि जैसे बसंत ऋतु जैसे ही नन्हे बच्चे का जन्म होता है तो उसके लिए पालना डाल दिया जाता है, कोमल कोमल कपड़ों का बिछावना कर दिया जाता है ना। उसके ऊपर जगह जगह सुंदर दिखाने के लिए उसे फूलों के गुच्छे डाल दिए जाते हैं, हवाएं उसे झूठा देती हैं, झुलाती हैं, मोर और तोते उससे बतलाते हैं, बातचीत करते हैं, कोयल उसको गीत गा गा करके प्रसन्नचित्त रखती है, खुश रखती है। पूरित पराग से क्या किया जाता है, फूलों के पराग से रायनोन किया जाता है, उसे नज़र से बचाने का प्रयास किया जाता है। और जो केला के पेड़ होते हैं उनके चारों ओर लपट जाती हैं क्या, लताएं। मदन महिप जो को बालक बसंत आई। कवि कह रहा है कि ये बसंत जो है ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कामदेव का नन्हा बालक हो और उसे प्रातःकाल सूर्य उदय होते ही चुटकियां बजा बजा करके जगाने का प्रयास किया जा रहा हो। ठीक है, बाकी जो है कल पढ़ाएंगे।